गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय 2022 का ओरिजिनल पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गणित के 25 क्वेश्चनों को। तो इसमें गणित के क्वेश्चन आते हैं 25, हिंदी के भी 25 आते हैं और रीजनिंग और जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इससे पहले हमने जीके, रीजनिंग और हिंदी अपलोड कर चुका हूं 2022 का, और भी पेपर मैंने इसमें अपलोड करे हैं, आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। आज हम 2022 का मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 33 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 का मान बताना है। तो ये बोर्डमास का क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले, आपको पता है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 33 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 99 प्लस 3 भागा 3 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा, और 99 में 1 को ऐड कर देंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। तो कैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे किया? 33 इंटू 3, सबसे पहले 33 इंटू 3 किया तो 33 इंटू 3 इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर बीच में प्लस है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताना है। सम संख्या उसे कहते हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, यानी जिसके इकाई पे, वंस पे अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 आता है, जिसमें 2 का भाग जाता है, उसे सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं। अब हमें यहाँ पर औसत निकालना है, वो भी जो प्रथम 5 होते हैं संख्याएं, उनका औसत बताना है। तो हम जानते हैं औसत बराबर यानी एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो औसत इक्वल टू एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर। अब किस नंबरों को जोड़ेंगे? हम जानते हैं जो 5 सम संख्या होती हैं स्टार्टिंग से, वो होती है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, अब टोटल है 5 सम संख्याएं, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब करेंगे 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़ा 12 में 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इसको काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो प्रथम 5 सम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा? 6। तो स्थान भरिए। आपको यहाँ पर दिखा है 625 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कोई नंबर छोड़ा है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, और 625 को किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 25, यानी 625 को किस नंबर से भागा दें कि आंसर 25 आ जाए। तो आपको पता है 625 को अगर हम 25 से भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 625 किस संख्या से हमें भागा देना है, यानी डिवाइड करना, माना वो संख्या x है और हमें उत्तर चाहिए 25। तो 625 अपॉन x इक्वल टू 25। x यहाँ इंटू में है, सॉरी डिवाइड में है तो उधर आके इंटू हो जाएगा, तो 625, और यहाँ इंटू में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x यहाँ चले जाएगा, और 25 से 625 कर जाएगा 25, तो x आ गया 25। तो इस प्रकार भी आंसर आप बता सकते हैं कि 28 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 29 क्वेश्चन को देखते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? आपको पूछा है 1 घंटे में कितने सेकंड होता है। तो 1 घंटे में हम जानते हैं 1 घंटे इक्वल टू हम जानते हैं 60 मिनट, लेकिन हमें मिनट नहीं पूछा है, सेकंड पूछा है। फिर हम जानते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड। अब हमें घंटे से सेकंड में जाना है, यानी डायरेक्ट यहां से यहां जाना है। तो हम जानते हैं 1 घंटे बराबर 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 20 और 6 6 जा 36, तो 3600 सेकंड। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है 30 वाला, 200 ग्राम के कितने पैकेट 5 किग्रा के बराबर होते हैं। अब आपको बताना है कि ये 200 ग्राम का पैकेट है, ये कितने 200 ग्राम का पैकेट है, तो कितने 200 ग्राम के पैकेट 5 किलो के बराबर होंगे, बताना है आपको। कितने 5 किलो के बराबर होंगे, आपको 200 ग्राम के ऐसे कितने पैकेट होंगे मिला के जो 5 किग्रा के इक्वल होंगे। तो यहां पर किलो दिया है और यहां ग्राम दिया है, तो पहले मात्रक सेम करते हैं। तो हम जानते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 kg बराबर 1000 ग्राम हम जानते हैं। तो हम जानेंगे 5 kg बराबर 5 इंटू 1000 अर्थात 5000 ग्राम। जब 1 किलो में 1000 ग्राम है तो 5 किलो में हो जाएंगे 5000 ग्राम। अब हमें 200 ग्राम के पैकेट बनाने हैं, 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम के पैकेट बनाने हैं। तो 5000 ग्राम और 200 ग्राम को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 2 से 50 कट जाएगा 25। तो 25 पैकेट हो जाएंगे 200 ग्राम के 5 किलो में। क्वेश्चन नंबर 31, 7.5 30 का कितना परसेंट है। तो जो 7.5 है वो 30 का कितना परसेंट है हमको निकालना है। तो 7.5 यानी 7.5 30 का कितना प्रतिशत है। तो 7.5 30 का कितने कितने मतलब माना x प्रतिशत है, तो x प्रतिशत मतलब होता है बट्टे 100। तो 7.5 30 का कितने प्रतिशत है, तो ऐसे इक्वेशन बना देंगे। कैसे लिखेंगे, 7.5
30 का कितने माना x और प्रतिशत मानना होता है बटे 100। अब यहां पर ये अगर डिवाइड में है तो इधर आके इंटू हो जाएगा, तो 7.5 इंटू 100 इक्वल टू 30x। अब 30 इसके साथ इंटू में है तो 30 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7.5 इंटू 100 अपॉन 30 इक्वल टू x। x की वैल्यू हमको बतानी है, तो ये 0 से 0 कट गया और 3 से इसको काटेंगे तो 2.5 बार आ जाएगा, और 2.5 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25, तो 25% आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 5 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज का मान बताना है। तो सबसे पहले बोर्डमास के रूल के अनुसार हम जो है ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट करते हैं फिर कर्ली ब्रैकेट करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 5 माइनस 3, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बाकी को वैसे उतार देंगे। 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस, अब सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब 5 में से 3 को अगर आप माइनस कर देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा। अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब कर्ली ब्रैकेट के बाद अब स्मॉल ब्रैकेट जैसी हो गया, अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस, अब 8 में से 2 को हम घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। अब 15 में से 6 घटाना आपको आता है तो ये हो जाएगा 9, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। यदि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यानी 30 बच्चे हैं, विद्यार्थी का मतलब उसमें बालक बॉयज भी हैं और उसमें गर्ल्स भी हैं। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 21 बालक हैं, तो यानी जो बॉयज की जो संख्या है वो 21 है, तो हमें बालिकाओं का प्रतिशत बताना है। तो कुल बच्चे यानी टोटल विद्यार्थी है 30 और उसमें से बालक बॉयज जो है बालकों की संख्या है 21, बालिकाओं का हमें बताना है। तो सबसे पहले बालिका, तो 30 विद्यार्थी में से अगर 21 अगर हम जो है माइनस कर देंगे तो 9 जो हो जाएंगे वो गर्ल्स हो जाएंगे, तो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 9, क्योंकि टोटल जो विद्यार्थी हैं 30 विद्यार्थी हैं, उसमें से 21 लड़के हैं तो 9 लड़कियां हो जाएंगी। अब हमें बालिकाओं का प्रतिशत बताना है, तो बालिका का जो प्रतिशत होगा, बालिका का प्रतिशत गर्ल्स का जो प्रतिशत होगा, तो सबसे पहले बालिकाओं की संख्या, बालिकाएं हैं 9 अपॉन टोटल कितना है 30 और प्रतिशत निकालते समय इंटू 100 कर देते हैं। तो बालिका है का प्रतिशत निकालना है हमें, तो बालिकाओं की संख्या 9 बटे टोटल 30। अब 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ 3 बचा यहाँ 10 बचा, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा 30%। तो 30% ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 2.56 किग्रा का मान ग्राम में बताना है, यानी किलो को ग्राम में चेंज करना है। तो हम जानते हैं 1 kg बराबर यानी 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर। तो अब हमें 2.56 पूछ रहा है, तो 2.56 जो केजी होगा, तो ए का मान दिया है और फिर ज्यादा का मान निकालना है तो इंटू कर देंगे, तो 2.56 इंटू 1000, तो अब 1000 से गुणा करना है इसको, तो ये हो जाएगा 256,000। अब 2 स्थान दशमलव है तो 2 स्थान दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2560 ग्राम, जी मतलब ग्राम। तो इसका आंसर 2560 ग्राम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। कैसे हुआ, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2.56 में हो जाएगा 2.56 इंटू 1000 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 256000 आ जाएगा। और 2 स्थान पॉइंट है 1 2, तो यहाँ पे 2 पॉइंट स्थान लग जाएगा, 1 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 2560 ग्राम आ जाएगा आंसर। 0.75 का भिन्नात्मक मान बताना, फ्रैक्शन में 0.7, ये डेसिमल में दिया है, इसको भिन्न बदलना है, तो 0.75, तो 0.75 में 75 लिख देंगे। 2 स्थान है तो 2 स्थान का मतलब था इस यहाँ पर नीचे लिख देंगे 100, इसमें 2 स्थान है तो इसको 100 से भागा दिया होगा तब इसकी वैल्यू आएगी भिन्न बदलते इसमें। अब इसको 25 से काट देंगे, 25 से 75, 25 को 100, तो ऊपर 3 और नीचे क्या आ जाएगा 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 0.75 का मतलब था 75/100, इसको आप चाहो तो 5 से भी काट सकते हो, और आप अगर जल्दी काटना चाहते हो 25 से भी काट देंगे, 25 3 जा 75, 24 जा 100, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। यदि किसी वृत्त का व्यास 5.6 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का हमें परिधि निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है। तो हम वृत्त की परिधि को जानते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर, इसमें जो आर है वो रेडियस होता है, लेकिन हमें आज क्वेश्चन में व्यास दिया है, तो हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या होती है। तो आज हमें त्रिज्या दी है, व्यास दिया है 5.6, इसका आधा कर देंगे तो वो आ जाएगा 2.8 जो आ जाएगा वो आ जाएगा व्यास का आधा, यानी त्रिज्या आ जाएगी 2.8 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले में रख देंगे, हम जानते हैं वृत्त की जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर, तो सी सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू लेना है 22/7 और
व्यास 56 दिया था, यानी 5.6 दिया था, उसको हमने आधा कर दिया तो 2.8 आ गया। अब 7 से 2.8 कर जाएगा 0.4 बार, तो ऊपर बचा 2 इंटू 24, 2 इंटू 22 इंटू 0.4 बचा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 0.4, तो 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 7 एक पॉइंट है तो 17.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो 17.6 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 3 रुपया और 90 पैसे का अनुपात बताना है। ऊपर दिया है 3 रुपया और नीचे दिया है 90 पैसा, तो अलग अलग यूनिट है तो इसको बदलना पड़ेगा। तो 3 रुपया, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसा, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। हम जानते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 3 रुपया बराबर हो जाएगा 300 पैसा, और नीचे दिया है 90 पैसा, तो पैसे से पैसे कट गया और 0 से 0 कटा। अब 3 से जो है डिवाइड कर देंगे इसको, तो 3 10 जा 30, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 10/3, 10/3। तो 10/3 जो 10/3 है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, 12 किलो आलू का मूल्य 360 रुपए, 360 रुपए है, 12 किलो खरीदे हमने आलू, तो 8 किलो आलू का मूल्य बता रहा है। तो ये एक एक नियम का क्वेश्चन है। तो 12 केजी जब आलू लिया तो उसका रेट है 360। तो एक की बात करेंगे हम पहले, अगर 1 ही किलो आलू लेते तो दिस अपॉन दैट, यानी 360/12 हो जाएगा। अब हमें 8 किलो आलू की बात कर रहा है, तो 8 केजी आलू इक्वल टू 360/12 इंटू 8 हो जाएगा। अब 12 से कट जाएगा, तो 12 से ये कट जाएगा 30 बार, 12 3 जा 36 और 0 का 0, तो ये आ गया 30 इंटू 8, 38 इंटू 8 होता है 240, तो इसका आंसर आ जाएगा 240। ये 12 से 36 कटा, 12 कम 12, 12 24, 12 36 बार, 0 का 0 उतर गया और 30 बचा, 30 गुणा 8 होता है 240 रुपया। तो 240 ऑप्शन में देखेंगे, 240 जो आंसर है ऑप्शन बी वेट कर रहा है आपका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो है मुझे और प्रेरणा मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसी जो है नए नए जो पुराने पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको मैं सॉल्व कराते रहूँ। तो आपका एक लाइक मुझे जो है बहुत मोटिवेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं 39 क्वेश्चन को। इस त्रिभुज, ये त्रिभुज दिया है, इसके तीनों अंतःकोण, एक कोण है 55, एक कोण है 45, इसको वैल्यू निकालनी है। एंगल ए की जो है आपको वैल्यू निकालनी है, एक्स का मान आपको बताना है। तो उससे पहले हम जानते हैं त्रिभुज की एक क्वालिटी होती है, कोई भी त्रिभुज होता है ट्राइंगल, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक 180 होता है। यानी त्रिभुज में अगर जो कोई भी ट्राइंगल है तो उसके तीनों अंदर के कोणों को जोड़ेंगे। जैसे त्रिभुज है तो इसके अंदर के अगर कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो किसको किसको, एक्स यानी एक्स, एक कोण एक्स है, प्लस दूसरा कोण है 55, तीसरा कोण है 45, इन तीनों को जोड़ेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री और x डिग्री को, तो 180 आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ के जो आता है 180 डिग्री आता है। अब x प्लस 55 और इसको जोड़ेंगे तो 5/5 10 और ये आ जाएगा 100 प्लस बराबर इक्वल टू 180। अब हमें यहाँ पर x प्लस में है तो उधर आके हो जाएगा माइनस, तो 180 में से अगर हम 100 को घटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो 80 डिग्री है ऑप्शन बी में जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आना है, इसको और इसको जोड़ा तो 100 आ गया। तो अब ये जो है 80 होगा, तभी तो 100 और 80 जोड़ के क्या होगा, 180 होगा। क्वेश्चन फिर आ गया बोर्ड मास। सबसे पहले जो है बोर्ड मास में हम ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। बाकी ये डिवाइड इन दोनों के बीच में है तो और को वैसे उतार देंगे। 16 माइनस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 आ गया, इंटू 3 प्लस 1, बाकी को वैसे उतार देते हैं। अब फिर इंटू करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1, आप ऐड करेंगे 16 और 1 को ऐड करेंगे तो 17 माइनस 9, तो यह आ जाएगा 8 आंसर। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है हमें। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वे होते हैं, यानी सहअभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका एचसीएफ जो होता है 1 होता है। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त जो होता है 1 होता है। ये इसकी डेफिनेशन भी है, सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी केवल उसमें उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ, वो केवल एक नंबर होता है, केवल एक नंबर उभयनिष्ठ होगा, और अर्थात उसका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक जो होता है 1 होता है। तो जैसे हम समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे 15 लिया, 15 के हम फैक्टर करेंगे तो 15 में किस किस का भाग जाता है, 15 में 1 का भागा जाता है, 3 का भागा जाता है, 5 का भागा जाता है, 15 का भागा जाता है। देखो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15,
ऐसे ही हमने लिया 8 में किस किस का भागा जा रहा है, 1 का भागा जा रहा है, 2 4 जा 8, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है। अब आप देखेंगे इसमें कोई कॉमन है, कॉमन का मतलब इन दोनों में जो दोनों में आ रहा है तो केवल एक नंबर आ रहा है 1, तो जिसमें उभयनिष्ठ केवल एक होता है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन जो दोनों में होता है केवल एक नंबर होता है, उसी को सहभाज्य संख्या कहती हैं। तो किसी भी सहभाज्य संख्याओं का को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है 1 होता है, तो एचसीएफ जिसका 1 होता है उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बतानी है, गुणनखंड निकालने हैं और फिर उसके बाद उसमें उभयनिष्ठ ढूंढना है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, गुणनखंड मतलब होता है किस किस में का भाग जाता है, किस किस का भाग जाता है। शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं, जैसे 18 है तो आप जानेंगे कि 18 में किस किस का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, 2 9 जा 18 होता है 2 का भाग जाता है, 3 6 जा 18 3 का जाता है, 6 3 जा 18 6 का भी भागा जा रहा है, 9 2 जा 18 और फिर 18 1 जा 18। तो 18 के जो फैक्टर है, 18 के गुणनखंड है वो 1 2 3 6 9 18 है। अब हमें निकालना है 24 के, तो 24 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है और 2 12 जा 24, 3 8 जा 24 3 का भागा जा रहा है, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो 24 के भी हमने गुणनखंड निकाल दिए 1 2 3 4 6 8 12 24। अब हमें ढूंढना है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, अर्थात जो 18 और 24 दोनों में है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, यहां भी 3 यहां भी 3, और देखिए यहां भी 6 यहां भी 6, और कोई है नहीं, तो 1 1 यहां भी है, 2 2 यहां भी है, 3 3 यहां भी है, 6 6 यहां भी है, और कोई नंबर नहीं है। तो 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रेणी 3, 4, 6, 9, 13 का अगला पद बताना है। तो 3 में जब 1 ऐड करेंगे, 3 से 1 आगे जाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 आगे जाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 3 आगे जाएंगे तो 9 आएगा, 9 में 4 आगे जाएंगे तो 9 के बाद 10 11 12 13, 4 आगे जाने पर तो आपको पता चला 1 जोड़ने पर ये मिल रहा है, फिर 2 जोड़ने पर ये मिला, फिर 3 जोड़ने पर ये मिला, फिर 4 जोड़ने पर आप कितना जोड़ेंगे 5, तो 13 में 5 को ऐड कर देंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। तो 18 है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 44, 45,678 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना है। यानी प्लेस वैल्यू 6 का भी निकालना है और 6 का ही अंकित मान निकालना है और फिर उनका अंतर कह रहा है। अंतर का मतलब होता है घटाना, बड़े में से छोटा घटाना, यानी जो है माइनस करना। बड़े में से अगर हम छोटा माइनस कर देंगे तो वो अंतर कहलाता है। तो 6 का स्थानीय मान, हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले 6 का स्थानीय मान, यानी 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 600। तो हमें पता चल गया कि 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 600, क्योंकि 6 के बाद जो नंबर है वो 2 नंबर है, तो 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। और 6 का अंकित मान, अंकित मान मतलब फेज वैल्यू, तो किसी भी नंबर का फेज वैल्यू वही नंबर होता है, तो 6 का फेज वैल्यू 6। तो अब हमें अंतर निकालना है, अंतर मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो 600 में से 6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 594, ऑप्शन बी। 12,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। हमें जो मूलधन दिया है, जो मेरे रुपए हैं वो है, मूलधन जो दिया है वो दिया है 12,000 रुपये, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी जो रेट दिया है, दर दिया है वो 4% दिया है 2 वर्ष का, तो यानी जो समय दिया है वो 2 वर्ष दिया है और हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज बराबर हिंदी में कहेंगे तो मूलधन, मुंह से मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन अर्थात जितने रुपए मैं लेके बैंक में गया हूं, तो 12,000 रुपये लेके मैं गया हूं, तो साधारण ब्याज बराबर 12,000 गुणा, बीच में गुणा है, दर, दर मतलब 4%, तो गुणा 4 गुणा समय, समय कितना है 2 अपॉन 100, ये फॉर्मूले में है। अब 2 0 से 2 0 कट गया, अब यहां बच गया 120 इंटू 4 इंटू 2 होता है 8। अब 120 से अगर 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 960। तो 960 जो है साधारण ब्याज हो जाएगा। ये बैंक हमें अपनी ओर से देगा, क्योंकि मैंने 12,000 रुपये वहां जमा करे थे, इंटरेस्ट रेट 4% था। 46, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है जो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। इक्विलेटर ट्रायंगल वे होते हैं जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं। अगर ये भुजा 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका जो प्रत्येक भुजा होती है वो बराबर होती है, यानी अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, तो इसका प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। तो याद कर लेंगे, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 60 60 तभी 180 होगा। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60, और प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटर ट्रायंगल। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा।
नंबर 47, 16, 80, 48 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो 16 लिख देंगे, 80 लिख देंगे और 48 लिखेंगे और इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो सबसे पहले जो है 2 से भागा देंगे, 2 8 जा 16, 2 40 जा 80, 2 24 जा 28, फिर 2 से दोबारा देंगे, 2 4 जा 8, ये 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा, 24 डिवाइड होगा 12 बार। इसी प्रकार फिर दोबारा 2 से देंगे, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, दोबारा 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब 3 से देंगे, 3 1 जा 1 में वैसे उतर जाएगा, 5 में नहीं जाता तो 5 भी वैसे उतर जाएगा, 3 1 जा 3। अब 5 का देंगे, 1 ऐसी रहा, 5 1 जा 5, जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक जो है देते रहेंगे। तो एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 जा 44, 5 4 जा 20, 20 और 4 240। तो 240 जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48, रोमन नंबर पद्धति में सी का मान क्या है, यानी रोमन में सी को क्या कहते हैं। तो आपको पता है सी मतलब 100, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंचुरी कहते हैं, यानी रोमन में सी का मतलब होता है 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 वाला, वृत्त का व्यास होता है, ये जैसे अगर एक सर्कल है तो ये यहां केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या का दुगना 1 2, अगर ये हो जाएगा तो त्रिज्या हो जाएगा। तो व्यास जो होता है डायमीटर, वो 2 गुना त्रिज्या होती है, यानी जैसे अगर त्रिज्या है तो इसका दुगना, अगर तो यहां से एक और मिला देंगे तो ये व्यास बन जाएगा, यानी 2 गुना त्रिज्या जो है व्यास कहलाएगा। 49 का बी आंसर आ जाएगा। तो अगर ये त्रिज्या है तो उसका दुगना, यानी 2 त्रिज्या को मिलाकर व्यास बन जाता है, तो डायमीटर इक्वल टू 2r हो जाता है, 2 × रेडियस। अगला क्वेश्चन है 50 वाला, लास्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मतलब उसने कितनी जगह घेरी है, तो वो होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब लेकिन हमें वृत्त नहीं कह रहा है, सेमी सर्कल कह रहा है। तो जैसे अगर ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, तो इसका πr² होता है, लेकिन हमें जो है अर्धवृत्त चाहिए। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो जो आधा वृत्त होगा, अब इसका आधा हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का जो यानी सेमी जो सर्कल होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा πr²/2 हो जाएगा, यानी इसको डिवाइड कर देंगे आधा, आधा मतलब होता है 1/2 से भाग दे देना, तो πr²/2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे किस में हो जाएगा, 1/2 πr², ऑप्शन सी में है।